सलार की फैमिली मुकम्मल तौर पर सतारा की दुश्मन बन चुकी है और इन्होंने अपने साथ ऐद कर लिया कि भाई कभी भी सतारा को इस घर में खुश नहीं रहने देना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि सलार के दिल में सतारा के लिए नफरत पैदा हो जाए और सलार खुद सतारा को किक मार दे। अब इनकी ये है प्लानिंग। वैसे हर पल जी वालों को जिन भी ड्रामों को ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रही हो तो उनमें से ज़्यादातर फ्लैशबैक दिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई ज़्यादा जितनी लंबी एपिसोड की जा सके ताकि हमें कुछ ना कुछ डॉलर जो मिलते रहे। अब ये देखें कि इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं रहा। ये ड्रामा शादी पे जाके एंड हो सकता था, लेकिन अभी इन्होंने ड्रामा इतना ज्यादा लंबा खींच के बढ़ा दिया है कि अब इसमें नया रुख ड्रामे में बनता जा रहा है। अब सलार और सतारा के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, तलाक तक भी बात जाएगी और फिर एंड पे ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर सतारा अपनी फैमिली को वलीमे में इनवाइट करती है, क्योंकि इन लोगों ने सतारा की फैमिली की इंसल्ट करनी है और सतारा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और सतारा फिर नफरत करेगी सलार की फैमिली के साथ। ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सलार की फैमिली इस मकसद में कामयाब होती है। सलार का वालिद सतारा की पूरी डिटेल लेता है और उसके सामने जो है वो सारी डिटेल आ जाती है। सतारा का बैकअप भी आ जाता है कि भाई ये क्या करती है, कहाँ से आई है, इसका पहले किन के साथ ताल्लुक था। तो इसी वजह से इसे अपने कमरे में बुलाता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इसे पता है कि मैं सतारा को ब्लैकमेल करूंगा, पैसों की लालच दूंगा तो सतारा मेरी लालच में आ जाएगी और सलार को खुद छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सतारा को अपने कमरे के अंदर बुलाता है और बात करते और कहते हैं कि बेटा मुझे एक बात तो बताओ, क्या सलार आपको जबरदस्ती यहाँ पर लाया था? तो जैसी सतारा ये बात सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है सलार के वालिद को। उसे कहती कि वो मुझे जबरदस्ती लेकर नहीं आया था, बल्कि मैं उसके साथ मोहब्बत करती थी, मैं खुद उसके साथ आई हूं। तो आगे से सलार का वालिद कहता है कि भाई अगर आप मोहब्बत करती हो उसके साथ तो आप हर वक्त उसे जलील ना करती, सबके सामने रुसवा ना करती, आप तो बहाने ढूंढ रही होती भाई कब आपको मौका मिलेगा और आप जो है वो सलार को जलील करें। तो आगे से सारा कहती है कि भाई ये मेरा स्टाइल है बात करने का, मैं इसी तरीके से इसी अंदाज में बात करती हूँ, मैं उसे जलील करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं होता। भाई तुम्हारा पहले स्टाइल कहाँ गया था जब तुम अपने घर में थी? अब अमीर खानदान में आई हो तो तुम्हारा जो बात करने का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। इसी वजह से तो पुराने कहते हैं कि भाई अमीर की शादी अमीर के साथ हो और गरीब की शादी गरीब के साथ हो, क्योंकि अगर गरीब की शादी अमीर के साथ होती तो गरीब का जो स्टाइल होता है, अंदाज होता है, वो भी चेंज हो जाता है। अब सतारे की मिसाल आप लोगों के सामने है, उस घर में होती थी तो ये सलार के सामने उफ तक नहीं करती थी और आज इस घर में है, ये सलार की कदर नहीं करती सलार की फैमिली के सामने। तो इस तरीके से सलार की इंसल्ट हो रही है ना, तो सलार को सबके सब बुरा भला कह रहे हैं कि भाई आपने कौन सी बीवी को अपने घर में लेकर आ गए हो, कम से कम थोड़ा सा शर्म तो करो। तो सलार की इंसल्ट हो रही है, सतारा को सोचना चाहिए, इज्जत के साथ कम से कम सलार के साथ बात तो करे। फिर टाइम हो जाता है, सतारा अपने घर में नहीं जाती अपने ताया वालों के पास, क्योंकि ये हमेशा के लिए उनको भूल कर आई थी। तो जो सतारा की दोस्त है वो आती है सतारा के तई के घर में, तो उनके सामने बातें करना शुरू कर देती और कहती कि भाई सतारा नहीं आई। तो आगे से तई कहती कि हाँ नहीं आई। तो आगे से दोस्त कहती है कि भाई अब वो सुकून के साथ वहाँ पर रह रही होगी, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, मैडम बन गई होगी, तो लास्ट में तो पर उसे अब हमारी क्या फिक्र होगी। दोस्त का जो बात करने का अंदाज होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तई को जेलसी करवाने के लिए भाई इससे गुस्सा है और इससे सब कुछ बर्दाश्त ना हो। जब ये दोस्त बात करती है तो तई वैसी की वैसी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, इतनी सुकून के साथ वो नहीं रह रही होगी, मैडम नहीं बन गई होगी, बस वो शर्म के लिए नहीं आती कि जहाँ पर आएगी तो आकर चाहे वो लोग इसके ऊपर बातें करेंगे, शतांस करेंगे, इसी वजह से वो नहीं आती। देखेंगे इसे इतना बड़ा गुस्सा आता है, इससे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन आगे से दोस्त अंदर से खुश होती है, जो सतारा की होती है उसे तो पता लग जाता है कि भाई इसके जो चेहरे के तासरात हैं ये क्या कह रहे हैं, अब ये क्या महसूस कर रही है। सलार जहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाता है, क्योंकि सलार घर की वजह से बड़ा परेशान होता है, सतारा की वजह से बड़ा परेशान होता है, सतारा को बार बार राज़ी करने की कोशिश भी करता है लेकिन सतारा इसके साथ बात नहीं करती। तो इसी वजह से सलार ने यह फैसला किया कि कुछ अरसे के लिए अपने आप को अकेला कर लेगा और बिजनेस के मामले पे भी यहाँ से चार होता है। तो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली के साथ सलार बात शेयर नहीं करता। तो माँ को जब इस बात का पता चलता है तो ये सतारा को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। ठीक है भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है जहाँ से और तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है,
और तुम कोई जिम्मेदारी नहीं दिखा रही। तो आगे से जब से बातें सितारा सुनती है तो ये इस्लार की माँ को बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है कि उस बैग के अंदर मेरा कोई भी सामान नहीं है कि मैं जिम्मेदारी लूँ, उस बैग को चेक करूँ, जब पता करूँ कि ये कहाँ जा रहा है, मुझे इस किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आगे से इस्लार की माँ जवाब देती है और कहती है से लेकर क्या आई थी जो तुम बैग के अंदर डालोगी या चेक करोगी या जिम्मेदारी लोगी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, एक फूटी कोड़ी तक नहीं थी। तंज़ीह तौर पर सितारा के ऊपर बातें करती, लेकिन आगे से सितारा है, सितारा वो वाली सितारा नहीं रही, तो ये कभी भी ये बातें बर्दाश्त नहीं करती। अब इसके मुंह पे कोई भी बात करता है ना, एक मुंह तोड़ जवाब देती है, हिम्मत नहीं आती। अब ये दिल के अंदर ये बात नहीं लेती कि भाई किसी को मेरी बात बुरी लग रही है या किसी को मेरी बात अच्छी लग रही है, बस जो मुंह में आता है वही बोल देती है। और ये इस्लार की फैमिली से बर्दाश्त नहीं होता कि भाई ये हमारे साथ इसी के से बदतमीजी क्यों करती है। जो सब है ना ये जुनैद के साथ डिस्कस कर रही होती है, जुनैद को कहती कि भाई जो इंसान जहाँ से उठकर आता है और जिस लेवल को होता है उसके साथ उसी लेवल के मुताबिक बात करनी चाहिए ताकि उसे अपनी औकात याद रहे या अपनी औकात में रहे। जब ये बातें जुनैद सुनता है तो वो सबक को जवाब देते और कहते हैं कि भाई अगर अगले बंदे की औकात चेक करनी है ना तो फिर उसके रिश्तेदारों के साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ मुलाकात करनी पड़ेगी, फिर जाकर पता चलेगा कि भाई इसकी लेवल क्या था या इसकी औकात क्या थी। तो सबा कहती कि ठीक है कल वलीमा है ना, तो कल वलीमे में सितारा की फैमिली आ जाएगी और बात कर लेंगे, देख लेंगे कि सितारा के साथ इनका रवैया क्या था। अभी तक इस्लार की फैमिली को कुछ भी ऐसा नहीं पता कि भाई सितारा का बैकअप क्या है और इसके साथ क्या चक्कर चल रहा था, इसके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ाम लगे हैं। तो जब ये सब कुछ आकर निमी वाले बताएंगे इस्लार की माँ को, इस्लार के वालिद को, तो ये और भी ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे सितारा के और सितारा की शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो समझो कि इनके पास बहाना आ जाएगा और ये जाकर इस्लार को भड़काने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि इस्लार ये अगर आपके साथ सीरियस होती, जो आपके साथ मोहब्बत करती तो कभी भी ऐसा की हरकतें ना करती, इसका बैकअप बहुत ही गलत है, आप इसे छोड़ दें। इस्लार के ऊपर हर तरह से प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं कि अब इस्लार क्या करता है, क्या अपनी मोहब्बत पे कायम और दायम रहता है या नहीं, क्योंकि सितारा तो ये समझती है कि भाई इस्लार मुझे ख़रीद कर लाया था, इसने मेरे साथ मोहब्बत नहीं की। इस्लार अभी भी इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार इसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत ना करता तो कब का मैं आपको छोड़कर जा चुका होता। लेकिन इस्लार के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सितारा अब यकीन नहीं कर पा रही, अब सारी की सारी जो गलती है सितारा की। एक दफ़ा इस्लार यहाँ से जाएगा, बाद में जो इस्लार की फैमिली होगी ये सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, सितारा को तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाकर सितारा को एहसास होगा कि हाँ इस्लार मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता था। अब इस्लार इस घर के अंदर मौजूद होता है तो सितारा के ऊपर कोई उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता, सितारा की तरफ देख नहीं सकता जिस हिसाब से सितारा इस घर के अंदर बदतमीज़ी कर रही है। तो इसी वजह से सितारा को भी सोचना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे सितारा जब हरकतें कर रही है तो क्या सितारा ये सब कुछ गलत कर रही है या ठीक कर रही है, जो इस्लार की फैमिली प्लान बना रही है तो क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे, कैसे सितारा और इस्लार को दूर करने की कोशिश की जाएगी, लास्ट में बताएं।